साँच नहीं दिल अपना ताथे लागे देर। लिखिए को मिटाते हैं संत, लेकिन दिल ही आपका सच्चा नहीं है, इसलिए हो रही है देर। पलटो लिखा नसीब का संत देता है फेर। साँच नहीं दिल अपना ताथे लगे देर। दिल अगर पक्का विश्वास हो जाए तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए संत का समाज क्या है? मुद मंगलमय संत समाजू, जू जग जंगम तीरथ राज। संतों का समाज जो है वह आनंद और कल्याणदायक है। आनंद तो संसार के वैभव वस्तु में भी मिलता है। बेटा नहीं है, बेटा हो गया, आनंद नहीं आता। संपत्ति नहीं है, संपत्ति मिल गई, आनंद नहीं होता। नौकरी नहीं है, नौकरी मिल गई, आनंद नहीं होता। मकान नहीं है, मकान बन गया, आनंद नहीं होता। लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली थी तो परेशान परेशान थे, हे भगवान किसी तरह से नौकरी हो जाए। नौकरी हो गई, खुशी तो मिली, आप परेशान हैं कि हे भगवान नहीं जाएंगे ऑफिस तो कहीं हमको बर्खास्त न कर दे। दुख तो हो गया। मकान नहीं था, परेशान थे मकान हो जाए। अब मकान जब बन गया, अब कहीं बाहर कैसे जाएंगे? चोरवा कहीं घुस गया तो तलिए तोड़ देता। नहीं था तो परेशान हो गया, फिर भी परेशान। एक लड़का को एक लड़की से प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। माँ बाप शादी करवाना चाहते थे तो कहता हम नहीं करेंगे शादी। बहुत लड़का देखिए अब ये समाज नहीं करेंगे, उम्र हो गया 25-26। इसका मतलब समझ जाइए, माँ बाप तो सोचता है कि हमारे बेटा बाबा बाप रे बाप सीधी हरिश्चंद्री। बेटवा तो हो गया उंगली माल, दूसरे लड़के से प्रेम है तो कहता नहीं करेंगे। डायरेक्ट तो बोलता है नहीं बोले। आज एक लड़की का शादी IAS लड़का से हो रहा था, DM से। लड़की कहती कि लड़का से नहीं करेंगे शादी। कहा क्यों? कहा हमको दूसरे लड़का से प्रेम है। IAS लड़का है, पता क्या वो लड़का क्या कर रहा है? तो वो लड़का है चपरासी। वो चपरासी के पीछे जाने के लिए तैयार थी, IAS के पीछे नहीं। बाप लाया, गोली मार दिया सीधे। तुमको जिंदा नहीं रहना, पेपर पढ़िए ना, रोज निकलता। माँ बाप ने कहा उस नौजवान को लड़की अच्छी नहीं है, इसलिए उसे शादी मत करो। सोचते सोचते लड़का पागल हो गया। पागल हो गया तो रांची में भर्ती कर दिया। कुछ दिन के बाद उस लड़की की शादी हो गई दूसरे लड़का से। लड़की बदचलन थी ही, बदमाश भी थी। रोज डिमांड, रोज झंझट घर में शुरू। अब लड़का कमाता था कम, सोचने लगा हम इतनी डिमांड की पूर्ति कैसे करेंगे। सोचते सोचते वो भी लड़का पागल हो गया, वो भी चला गया रांची।
रांची आप लोग जाएंगे, मैं तो रांची में रहता भी था, आप लोग जानते होंगे। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर भी था रांची में, तो कभी कभी जाते थे। एक बार तो आप ही के ये अररिया में पड़ता है, पूर्णिया, अररिया का कुछ आदमी गया था, उस समय मैं था, तो किसी ने बता दिया उनको कि मेरे बारे में कि योगानंद बाबू रहते हैं। तो चला गया, 3-4 आदमी था, एक लड़का भी था साथ। ट्रेन से उतरा तो बगले में है, रांची स्टेशन के बगले में सत्संग मंदिर है अपना, चुटिया थाना बगल में। तो परिचय दिया कि बाबा हम लोग अररिया जिला से आए। क्या हुआ? कई बच्चा का तबीयत खराब है, पागल हो गया। तो वहाँ मारवाड़ी सज्जन सब बड़े, मैंने किसी से कहा कि कोई आदमी है तो अपना जान के आया तो कुछ करवा दे। कहाँ बाबा, हो जाएगा। तो एक मिस्त्री था, रामावतार मिस्त्री, उनको कहा कि ले जाओ। वो गया दिखाने, संजोग ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब उस समय में नहीं आए थे। देहाती बूढ़ा जो दो था, तो वहाँ बेंच बना हुआ था जैसे स्टेशन पर, थका हुआ गया था, दोनों सो गए। और तब तक में डॉक्टर साहब पहुंच गए, और छोरबा बैठा हुआ था पगलबा। पगलबा गया डॉक्टर के पास में, करके हाँ डॉक्टर साहब नाम लिखिए। तो अपने बाप का नाम लिखा दिया। कहा पागल है हमारा बाप, उसको भर्ती कर लीजिए। तो उसको भर्ती करा करके छोरबा भागा, तो जाकर ट्रेन पकड़ लिया, घर आ गया, है ना। अब बाप को वहाँ डॉक्टर कहा को आदमी इसको पकड़ के भर्ती कर दीजिए। तो पागल खाना में भर्ती कर दिया उनके बाप को। तो कहा डॉक्टर साहब हम पागल नहीं हैं, हमारा बेटा पागल है। अब डॉक्टर सुने तब तो कहा पगलबा ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है ना। तब तक वो उस समय फोन तो चलता, लैंडलाइन वाला फोन था। अब कैसे कैसे वो मिस्त्री को फिर मन हुआ जाते देखा। तो हमको फोन किया आश्रम में कि बाबा ये तो बूढ़ा भर्ती हो गया। ये बूढ़ा तो पागल नहीं था, बूढ़ा तो बोला बेटा पागल है। कहाँ? आज छोरबा जो घर आया तो माँ सब पूछती है कि बाबू रे, तब बाबू को भर्ती करा दियो पागल खाना में। बाबू को भर्ती करा दिया और इसी इलाका। अब सोचिए वही पागल खाना। तो लोग जाते हैं वहां देखने के लिए शाम को। तो घेरा बहुत बड़ा बड़ा है, 2 गेट है वहां पर, गाछ वृक्ष, कोई पगलबा ऊपर चढ़ जाता, कोई पाइपे के तोड़ता, कुछ करता है, छोड़ देता है गाय भैंस जैसे खुला। तो लोग दर्शक गया तो देखता एक लड़का बाल उखाड़ रहा है, तो कोई कपड़ा फाड़। तो बड़ी कहे क्या हुआ? अरे महाराज इसको किसी लड़की से प्रेम था, माँ बाप शादी नहीं करने दिया, इसलिए सोचते सोचते लड़का पागल हो गया। उस लड़की के लिए पागल, लड़की को पाने के लिए पागल हो गया। लोग सुना पर चल दिए। 2-4 कमरा के बाद गया तो देखता कोई लड़का उछल रहा है, कभी दीवार पर मुक्का मार रहा है, कभी छाती पर मुक्का मार रहा है। कहा इसको क्या हुआ? कहा जिस लड़की को पाने के लिए वो लड़का पागल है। कहा उसी लड़की से इनकी शादी हो गई है, उस लड़की के कारण ये पागल है। तो एक लड़की के लिए पागल, एक लड़की के कारण पागल। ये तो दुनिया पागल खाना, ये दुनिया पागल खाना है। पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है, तो कोई पागल है सुंदरताई का।
कोई महल बनाने में पागल है, तो कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है, तो कोई पागल है चतुराई का। और सबसे अच्छा पागल हुआ है जो पागल है रघुराई का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार बन के तो देखो कितना आनंद है। वाह वाह रे मौज फकीरा जी, कभी तो सूबे रंग महल में, कभी गली अहीरा जी। वाह वाह रे मौज फकीरा जी। कभी तो खावी रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन रस कदम रस मलाई हलवा पूरी बालाजी। कभी तो भावे नहीं सिर्फ भाजे कंठी माला जी। दिन भर उपवास से कुछ मिला ही नहीं, क्या करेगा, तो कंठिए पर आशा। संतोष तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो संत महात्मागण कहते हैं अगर जीवन में सत्संग नहीं, जीवन आपके बेकार चला गया। बड़ी भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के आप भवसागर से पार जाएंगे। सत्संग करो। तो सत्संग से क्या होगा? कर सत्संग भरम गौर टूटे। भरम में जो पड़े वो गौर को टूटेगा, तब आप कहिएगा कि न धन देंगे काम, न संतान देंगे काम, कोई नहीं। समय संसार में जितने हैं मतलब का व्यवहार। एकमात्र महाराज निस्वार्थ अगर प्रेम कोई करते हैं तो एक सदगुरु ही करते हैं। ये तो बाप को भी लोभ होता है कि बेटा कमाएगा, माँ की भी लोभ होती है कि कुछ आमदनी होगी, पत्नी का तो बेसी है। देखिएगा न कोई लड़का बाहर से आएगा, माँ का ध्यान देखिए बेटा के चेहरा पर। अरे बाबू मुंह सुखा हुआ है, माँ मौका नहीं मिला, क्या करोगे कमा करके? छोड़ दो नौकरी। देख लीजिए त्याग, छोड़ दो नौकरी। कितना सुंदर चेहरा खराब कर लिया, न दिन चैन नहीं। छोड़ दो नौकरी। माँ का ध्यान चेहरा पर, अब पत्नी का ध्यान जेबी पर, माल है कि नहीं। ध्यान देखिए। अभी एक आश्रम पर आया एक तो बाबा जी नया आया है, एक 20 लेके खाने जा रहा था पत्नी के कारण। मैं गया तो सत्संग करने, मैंने कहा रे पागल मत खाओ 20, आज मरेंगे। कहा तुमको मरना ही नहीं, चलो मेरे से। तो लेते आ गया आश्रम। तो आज मैंने कहा कि कन्या के आप याद आवे छो कि नहीं हो? तो नहीं बाबा अभी तक तो ठीक है ठाक। कहलिए और कोई देखे छो जब बैराग नहीं तो कहबो एक रत्ती बाबा और कोनो बात नहीं छे, कनी पोता की याद आवे छे। तो फिर भगे तो नहीं बाबा आप जीवन में की जेबे हम खाली टेम्पोररी बैराग छे। कन्या मारबो कल की हो कल हाँ कई करिया कमबै नहीं। कहे छे बाबा कल के त्या 20 खाइत रहो कल को हाँ। अब देख लीजिए इतना अगर प्रेम है, जीवन साथी कहते हैं। अब उनके साथ देख लीजिए, जनवरी में जाइएगा ना देखिएगा भाई आश्रम में पर टेम्पोररी बैराग कब तक टिकेगा भगवान जाने। तो एक निस्वार्थ प्रेम सदगुरु करते हैं।
सदगुरु करते हैं। कोई लेन देन नहीं कि आप हमको देंगे इसलिए आपसे प्रेम है, आप से